नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के सामने एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का राजपत्र द गैजेटी ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जो आपके नियम 70 और 72 में चेंजेज किए गए हैं, तो जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के संबंधित 25 अक्टूबर 2018 को जो है रेल मंत्रालय से अधिसूचना गैजेटी ये निकली है। इस गैजेटी में देखेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन हुए थे जो कि सकारात्मक परिवर्तन थे। पहला ये कहा गया कि जो ये रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। तो यहाँ से एक सवाल आपके लिए बनता है कि आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा नियम बनाने को प्रेरित करती है। वो धारा 21 है। उसके अंतर्गत जो है क्या हुआ कि अब इस नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल द्वितीय संशोधन नियम 2018 है और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, मतलब 25 अक्टूबर 2018 से प्रवृत्त होंगे। क्या बदलाव किया गया? बदलाव ये किया गया कि रेल संरक्षण बल नियम 1987, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया, कि नियम 70.5 के सारणी के स्तंभ 2 में मद संख्या 1 में उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्दों के स्थान पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त अथवा उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्द रखे जाएंगे। मतलब सिंपली कहा गया कि आरपीएफ रूल 1987 का नियम जो है 70 का क्लॉज 5, जिसमें कहा गया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बारे में बताया गया है। उसके क्लॉज 2 के मद संख्या 1 में कहा गया है कि वहाँ उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्द के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त जुड़ जाएगा अथवा उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त रखा जाएगा। उसके बाद क्या अमेंडमेंट किया गया? तो अमेंडमेंट किया गया है उक्त नियम के नियम 70.6 में, मतलब रूल 70 क्लॉज 6, जिसमें कहता है द कंपोजिशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनेगी उसका कंपोजिशन कैसा होगा। उसमें मद संख्या 4 में क्या है, 3 प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्दों के स्थान पर 3 प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अथवा मुख्य सुरक्षा आयुक्त शब्द रखे जाएंगे। तो ये 2 अमेंडमेंट हुआ, किसमें, नियम 70.5 नियम 70.6 में। साथ ही साथ नियम 71 में भी कुछ चीज़ों को अमेंड किया गया, संशोधित किया गया। क्या किया गया? तो नियम 71 क्या है, नियम 70 के अधीन चयन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में, मतलब गाइडलाइंस फॉर डीपीसी फॉर होल्डिंग सिलेक्शन अंडर रूल 70। तो उसमें क्या कहा गया, लिखित परीक्षा में जो आवंटन है वो अधिकतम 80 अंक का कर दिया गया और जो पासिंग मार्क है वो 48 कहा गया, परंतु लिखित परीक्षा के संचालन का ढंग निर्देशों में विनिर्दिष्ट बातों के अनुरूप होगा। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन दिए गए हैं वही गाइडलाइन इम्प्लीमेंट होंगे। आगे ये कहा गया कि लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो जाते हैं, 48 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका क्या होगा, सेवा अभिलेखों का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसका आकलन किया जाएगा, जिसके लिए अंक निर्देशों में निर्दिष्ट बातों के अनुरूप दिए जा सकेंगे। तो सर्विस रिकॉर्ड जो है वो 20 नंबर का आपका, मतलब 100 नंबर में 80 नंबर आपका रिटेन और 20 नंबर जो है सेवा अभिलेख। तीसरा क्या कहा गया कि जो 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से पैनल रैंक में उनकी अपनी ज्येष्ठता के क्रम में बनाया जाएगा। सीनियरिटी के क्रम में जो है अगर 48 नंबर से ऊपर पाया गया तो सीनियरिटी के क्रम में उनका रैंक बनाया जाएगा, फिर देखा जाएगा। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, SC एंड ST के संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या है, 40 अंक रखा गया है, जो कि 50%, मतलब SC ST के लिए 50% मतलब 40 मार्क और बाकियों के लिए क्या है
60% मतलब 48 मार्क रखा गया है। इसके बाद क्या है, अनुसूची में भी अमेंडमेंट किया गया है। क्या अनुसूची 4 में अमेंडमेंट किया गया कि जो सहायक उपनिरीक्षक एग्जीक्यूटिव है, शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 4 के सामने प्रविष्टि मद संख्या 2 के सामने प्रविष्टि में नायक शब्द का लोप, तो नायक तो पहले ही ओमिट है। साथ ही साथ 2 अवसर, पहले क्या था 2 ही अवसर मिलते थे, लेकिन अब आप लोगों के लिए बोनंजा है कि 2 की जगह आप 4 अवसर आपको मिलेंगे। एंड साथ ही साथ जो है दूसरा क्लॉज क्या है, आप हेड कांस्टेबल कार्यपालक के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं, मतलब आप अपना एलिजिबिलिटी लेते हैं, तो उसमें भी जो चांसेज है आपको 2 से बढ़ा करके 4 कर दी गई है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे, उसका राजपत्र आया, मुझे दिखा, इसलिए मैंने आप लोगों को इस राजपत्र, क्योंकि यही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इसमें जो जो चीज़ें हैं इसी को फिर रूल में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी इस गैजेटी में।